पाकिस्तान सुपर लीग 2025 के लिए पहले प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कौन करेगा? इस्लामाबाद यूनाइटेड या फिर कोयटा ग्लैडिएटर्स, जिनके दरमियान अगला मैच खेला जाएगा रावलपिंडी के मकाम पर। और ये मैच ख़ास तौर पर इन टीमों के लिए इसलिए ज़्यादा अहम है कि आज का ये जो मैच जीतने वाली जो टीम है ये क्वालिफायर खेलेगी। और क्वालिफायर प्लेऑफ का वो मैच है जिसमें फ़तह हासिल करने वाली टीम बराह रास्त फाइनल में पहुंच जाती है और हारने वाली टीम को मज़ीद एक मौका मिलता है। जबकि एलिमिनेटर की में जो टीमें होती हैं, यानी कि तीसरे और चौथे नंबर पर खेलने वाली, उनके लिए प्लेऑफ में एक मैच होता है। जो मैच हारेगी वो बाहर हो जाएगी और जो जीतेगी उसको भी सीधा फाइनल में नहीं जाना, बल्कि क्वालिफायर हारने वाली टीम से मुकाबला करना है, यानी कि एक तरह से सेमीफाइनल खेलना होता है। तो ये सूरत हाल बनती है क्वालिफायर की और एलिमिनेटर की। तो इसलिए टॉप 2 टीमों की जो पोजीशन है वो ख़ासी अहमियत की हामिल होती है। बहरहाल अब इस मैच की बात करते हैं। यहाँ पर इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए सबसे जो मायूस कुन चीज़ ये है कि लगातार 5 मैचेस जीतने के बाद अगले तीनों मैचों में वो हार चुकी है और उनका मोराल किसी हद तक डाउन हो चुका है। वो उस तरह रन्स नहीं कर पा रहे हैं और टीम में बार बार ज़्यादा तब्दीलियाँ करने से उनका कम्बिनेशन बुरी तरह मुतासर हुआ है। दूसरी जानिब अगर कोयटा ग्लैडिएटर्स की बात करें तो कोयटा ग्लैडिएटर्स अपने चारों आखिरी मैचेस में नाकाबिल शिकस्त रही है, जिनमें एक मैच बारिश की नज़र हुआ, बाकी तीनों मैचेस में वो कामयाब रही है। और उनकी जो बॉलिंग सलाहियत है वो खुलकर सामने आ रही है, बहुत बेहतरीन अंदाज में परफॉर्म कर रहे हैं। और इस मैच से पहले अगर पॉइंट्स टेबल की सूरत हाल देखें तो 11 पॉइंट्स के साथ कोयटा ग्लैडिएटर्स टॉप पोजीशन पर मौजूद है और नेट रन रेट उनका दूसरा बेहतरीन नेट रन रेट है। वो इस मैच में कामयाबी हासिल करके बराह रास्त ना सिर्फ प्लेऑफ बल्कि क्वालिफायर के लिए क्वालिफाई कर सकती है। और अगर वो ये मैच हार भी जाए तब भी उनके पास चांस होगा, क्योंकि उनका मुल्तान सुल्तान के साथ एक और मैच बाकी है। हत्ता कि अपने आखिरी ये दोनों मैचेस भी हार जाए तब भी कोयटा के लिए चांस बरकरार रहेगा। और यहाँ तमाम टीमों के लिए जो मुश्तरका चीज़ है वो ये है कि पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर का जो मैच है वो सबसे ज़्यादा अहम इसलिए है कि उस टीम की जो फतहयाब टीम है वो क्वालिफाई करेगी और जो हारेगी वो बाहर हो जाएगी। तो बाकी तमाम टीमें, जो 3 टीमें हैं जिनमें कोयटा ग्लैडिएटर्स है, इस्लामाबाद यूनाइटेड है और कराची किंग्स है, ये तीनों तो क्वालिफाई करती हुई दिखाई ही दे रही हैं। लेकिन सिर्फ देखना ये है कि वो टॉप 2 पोजीशन के साथ जाते हुए क्वालिफायर में जाती हैं या फिर तीसरे चौथे नंबर पर खेलते हुए एलिमिनेटर 1 में जाती हैं। ये डिसाइड करना होगा पॉइंट्स की बुनियाद पर, नेट रन रेट की बुनियाद पर। लेकिन ये 3 टॉप जो टीमें हैं ये क्वालिफाई करते हुए दिखाई दे रही हैं। बाकी जो चौथी टीम है वो लाहौर कलंदर या पेशावर ज़ल्मी में से एक होगी। और इसी तरह अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात करें तो कोयटा ग्लैडिएटर्स को इस मैच में शिकस्त देकर वो भी पहुंच सकती है प्लेऑफ में और क्वालिफायर में। लेकिन क्वालिफायर के लिए देखना पड़ेगा कि उनका नेट रन रेट कितना है जब ये ग्रुप मैचेस ख़त्म होंगे। तो बहरहाल प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर लेगी। और इस मैच के बाद जो मेन खिलाड़ी हैं जो जिसके ऊपर डिपेंड होगा वो ये होगा कि इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम, जो कि शुरू में शहजादा फरहान और कोलन मंड्रो की शानदार परफॉर्मेंस की वजह से जीतती आ रही थी, अब ये दोनों खिलाड़ी ही किसी हद तक जदोजहद कर रहे हैं, बड़ी इनिंग्स नहीं खेल पा रहे हैं। जबकि एंड्रिस गोस जिसने एक अच्छी इनिंग्स खेली थी उनको भी गुज़श्ता मैच में ओपनिंग से हटा दिया गया था और मैर को लाया गया, मैर भी कोई बड़ी इनिंग्स नहीं खेल सके हैं। तो इस वजह से ये कहा जा सकता है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड की जो टीम है किसी हद तक कम्बिनेशन के हवाले से परेशान है। उनका कम्बिनेशन सेट नहीं हो रहा, आखिरी तीनों मैचेस में वो हार चुके हैं। उनके लिए ये बहरहाल एक परेशानी की चीज़ है। दूसरी जानिब अगर कोयटा की बात करें तो कोयटा मुसलसल जीतती आ रही है, तो इसलिए उनका मोराल बुलंद होगा। और उनकी जो असल ताकत है वो उनकी बॉलिंग है। उनकी बैटिंग में भी ये मसला है कि सिर्फ 2 ही उनके खिलाड़ी हैं जो कि 150 प्लस के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं, जिनमें एक फिन एलन है और कोसल मेंडिस हैं। जबकि अब रेली रसाओ का स्ट्राइक रेट भी 150 से नीचे जा चुका है। तो ओवरऑल देखा जाए तो जो कोयटा ग्लैडिएटर्स की बैटिंग लाइन है वो किसी एक खिलाड़ी के ऊपर डिपेंड तो नहीं कर रही है, लेकिन कोई खिलाड़ी तसलसल के साथ रन्स भी नहीं कर पा रहा। यहाँ तक कि मार्क चैपमैन अभी तक उस तरह रन्स नहीं कर पा रहे, फिन एलन उस तरह अभी तक नहीं खेल पा रहे। तेज़ ज़रूर खेले हैं, मासवाए कोसल मेंडिस के और सऊद शकील के, कोई तसलसल के साथ रन्स नहीं कर रहा। लेकिन सऊद शकील का मसला ये है कि उसका स्ट्राइक रेट बहुत कम है। तो इस वजह से किसी हद तक बैटिंग कोयटा के लिए परेशान कौन हो सकती है। लेकिन उनके पास जो प्लेयर्स हैं वो सारे बड़े नाम हैं, वो अहम मैचेस में क्लिक कर सकते हैं। लेकिन अगर बॉलिंग की बात करें
तो बॉलिंग शानदार है, शानदार बॉलिंग फॉर्म में है। फ़हीम अशरफ अपनी टीम के टॉप विकेट टेकर हैं, वो वाहिद खिलाड़ी हैं अपनी टीम के जिन्होंने 9 रन फ़ी ओवर से ज़्यादा इकनॉमी रेट से रन दिए हुए हैं, वरना सबका इकनॉमी रेट इससे भी नीचे है। इब्रार अहमद बड़ी शानदार बॉलिंग परफॉर्मेंस दे रहे हैं, मोहम्मद वसीम जूनियर फॉर्म में हैं, मोहम्मद आमिर हैं। ओवरऑल बेहतरीन बॉलिंग इस टाइम अगर कही जा सकती है तो वो कोयटा ग्लैडिएटर्स की है। दूसरी जानिब इस्लामाबाद की बॉलिंग अगर बात करें तो कहा जा सकता है कि जेसन होल्डर ने, जो कि अभी तक टूर्नामेंट के टॉप विकेट टेकर हैं, आखिरी मैचेस में वो उस तरह बॉलिंग परफॉर्मेंस नहीं दे सके हैं और उसके साथ साथ शादाब खान, इमाद वसीम विकेटें हासिल कर रहे हैं और दोनों इकनॉमिकल भी रहे हैं, उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड होगा। तो इस लिहाज से ये कहा जा सकता है कि इस मैच को अगर आप इस तनाजुर में देखें कि कौन सी टीम इस मैच के लिए फेवरेट है, तो 60% चांस जो है वो कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह उसका बेहतरीन बॉलिंग यूनिट और तसलसल के साथ कामयाबियाँ हैं और एतमाद है। दूसरी जानब अगर इस्लामाबाद की बात करें तो उन्हें 40% सिर्फ इसलिए दिया जा सकता है कि उनका कम्बिनेशन बुरी तरह मुतासर हो चुका है और वो खिलाड़ी जो कि टूर्नामेंट के शुरू में परफॉर्मेंस दे रहे थे, अब उनसे उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं सामने आ रही है। तो यही वजह है कि उनका चांस यहाँ कम रखा है, लेकिन देखना ये है कि मैच के दिन कौन से खिलाड़ी ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करते हैं।